Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 14, Chemical Effect of Electric Current. In today's class, we discuss chapter number 14, question answer. Question number 1, fill in the blanks. First one is most liquid that conduct electricity as solution हो. ऐसे कौन से most liquid हैं जो electricity को conduct करते हैं? Acid, बेसिस एंड सॉल्ट तीनों सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल इफेक्ट. जो पासेज है किसका इलेक्ट्रिक करंट का सॉल्यूशन के अंदर से किस वजह से होता है? केमिकल इफेक्ट की वजह से होता है. ठीक है. थर्ड, इफ यू पास करंट थ्रू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू अ. तो कॉपर कौन सी प्लेट पे कनेक्टेड होने लग जाता है? नेगेटिव टर्मिनल पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. Clear? The process of depositing a layer of any desired metal on other material by means of electricity is called a. देखिए ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक लेयर को डिपॉजिट कर रहे हैं डिजायर्ड मेटल की अनदर मटेरियल पे. ठीक है. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Clear? Next question number 2. When the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic नीडल शो डिफ्लेक्शन. जो फ्री एंड्स जो टेस्टर के होते हैं उनको अगर हमने किसी सॉल्यूशन में डिप कर दिया है तो मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो करती है. कैन यू एक्सप्लेन द रीजन कि वो क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है? द डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल शो दैट द सर्किट इज कंप्लीट. वो डिफ्लेक्शन इसलिए होता है क्योंकि सर्किट क्या हो गया है? कंप्लीट. एंड द सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और जो सॉल्यूशन है वो कंडक्ट कर रहा है किसको? इलेक्ट्रिसिटी को. जो सॉल्यूशन है इट इज अ गुड कंडक्टर. जो सॉल्यूशन है उसका मीनिंग क्या हो गया? वो क्या है? गुड कंडक्टर है. क्लियर? नेक्स्ट, नेम 3 लिक्विड्स which when tested in the manner, मतलब हम उसको ऐसे मैच स्टिक से अगर मैग्नेटिक निडल को यूज करें और उसमें डिफ्लेक्ट आए, ऐसे 3 लिक्विड के आपको नेम बताने हैं. तो आंसर इज फर्स्ट वन इज विनेगर, लेमन जूस एंड टैप वाटर. आप कुछ और भी एग्जांपल दे सकते हो इसमें और देना चाहते हो तो. विनेगर, लेमन जूस एंड टैप वाटर. फोर क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप ऑफ शोन. इस फिगर में बताया हुआ है जैसे भी. तो इसके अंदर बताया कि भाई इसमें बल्ब ग्लो नहीं होता. लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर. आप रीजन बताएं कि क्यों ये बल्ब ग्लो नहीं हुआ, क्या क्या रीजन हो सकते हैं. तो 4 रीजन हो सकते हैं बेटा. The bulb may not glow because of the following reason. The wire in a circuit may be loosely connected. जो wires हैं वो क्या हो सकते हैं? Loosely connect हो सकते हैं. Bulb में भी fuse हो सकता है. Cell जो है may be used up हो सकते हैं. और जो liquid हमने use किया है वो may be insulator होगा या poor conductor of electricity होगा. तो तब भी bulb glow नहीं होगा. Clear? Question number 5. A tester is used to check the conduction of electricity through two liquid. एक टेस्टर की हेल्प से हम 2 लिक्विड्स की कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कौन कंडक्ट कर रहा है, कौन कैसा क्या कर रहा है. ठीक है. तो अगर हम क्या करें, इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो ब्राइटली फॉर लिक्विड ए. अगर लिक्विड ए के अंदर हम उसको जब चेक करते हैं तो बल्ब जो है ग्लो करता है, ब्राइटली ग्लो करता है. ठीक है. और वाइल इट ग्लो वेरी डिमली फ्रॉम लिक्विड बी. और वही प्रैक्टिकल जब हम लिक्विड बी के साथ करते हैं तो वो जो बल्ब है वो बहुत ही कम डिम सा ग्लो करता है. ठीक है. यू वुड कंक्लूड दैट, आप क्या कंक्लूडेशन लगा सकते हैं? लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी. लिक्विड बी इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए. बोथ लिक्विड आर इक्वली कंडक्टेड. कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर. आंसर क्या हो जाएगा? ज्यादा ब्राइटली ग्लो किसमें हो रहा था? ए में. तो A is better conductor than liquid A. First one answer is right. Liquid A is better conductor than liquid B. Question number 6. Does pure water conduct electricity? जो pure water होता है क्या वो conduct करता है electricity को? If not, what can we do to make it conducting? हम क्या कर सकते हैं उसमें conducting के लिए? No, pure water does not conduct electricity. जो pure water होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. बट व्हेन सॉल्ट इज डिजोल्व, लेकिन हम क्या करें उसके अंदर सॉल्ट को क्या कर दें? डिजोल्व कर दें इन प्योर वाटर के अंदर. इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो वाटर क्या करने लग जाएगा? कंडक्ट करने लग जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को. अगर हम प्योर वाटर में सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं क्योंकि उसमें आयंस आ गए तो सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं, तो दैट्स व्हाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Question number 7. In case of a fire, before the firemen use water hoses, they shut off
द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ द एरिया, एक्सप्लेन व्हाई दे डू दिस। देखिए जब भी फायर लग जाती है तो हम फायरमैन या फायर ब्रिगेड उधर फोन करते हैं, फिर फायरमैन आते हैं, वाटर हॉसेस मीन्स वो जो बड़े बड़े पाइप होते हैं ना जिनके अंदर से पानी निकलता है, उनसे जब पानी को फायर पे डाल रहे होते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं वो उस एरिया की या उस जगह की इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं हमें रीजन बताना है। द वाटर यूज इन द वाटर हॉसेज नॉट प्योर वाटर, लेकिन जो वाटर हॉसेज या उन पाइप्स में जो पानी यूज करते हैं वो एकदम प्योर नहीं होता, तो दैट मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, वो कंडक्ट गुड कंडक्टर होगा। सो द फायर एंड शट ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई, इसीलिए जो फायरमैन होते हैं शट ऑफ कर देते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई को बिफोर स्प्रेइंग वाटर टू सेव देमसेल्फ और अदर पीपल फ्रॉम इलेक्ट्रिक क्वेश्चंस। तो आपने को सेव करने के लिए और अदर्स को सेव करने के लिए जो फायरमैन है ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a child staying in a coastal region tests the drinking water। जो कोस्टल रीजन में जो चाइल्ड रहता है वो ड्रिंकिंग वाटर लिया, ऑल्सो द सी वाटर विद हिज टेस्टर। एक तो ड्रिंकिंग पानी वो ड्रिंकिंग वाटर ले लिया और एक सी वाटर ले लिया। ही फाइंड द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट मोर इन द केस ऑफ सी वाटर, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन। जब उन्होंने दोनों को पानी को यानी कि ड्रिंकिंग वाटर को और सी वाटर को लिया और उससे ये टेस्टर की हेल्प से चेक किया तो उन्होंने देखा कि कंपास जो है डिफ्लेक्ट कर रहा है सी वाटर के अंदर जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, द सी वाटर कंटेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स। तो ज्यादा सॉल्ट किसके अंदर होता है, ड्रिंकिंग वाटर में या सी वाटर में, सी वाटर में सॉल्ट ज्यादा होता है, तो दैट मीन्स वो क्या करेगा, बेटर कंडक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। तो सी वाटर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन इट अ ड्रिंकिंग वाटर। कंपैरिजन हम कैसे कर ले, ड्रिंकिंग वाटर से। एंड इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इन द वायर, और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वायर में, हेंस डिफ्लेक्ट द कंपास नीडल मोर। ड्रिंकिंग वाटर के कंपैरिजन में जो सी वाटर है वो कंपास की जो निडल है उसको ज्यादा डिफ्लेक्ट करता है। इज इट सेफ फॉर द electrician to carry out electrical repair outdoor during heavy downpour? Explain. Is it safe for the electrician to carry out electrical repair outdoor during heavy downpour? Explain. अब ये कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिशियन जो है वो रिपेयरिंग करने आया है और हैवी डाउनपोर हो रहा है, हैवी डाउनपोर मतलब हैवी रेनफॉल हो रही है, उस टाइम पे ये क्या सेफ है कि वो उसको रिपेयर करेगा। बाहर जो इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई कोई भी जो रिपेयरिंग करनी है वो चीज करेंगे तो क्या होगा, नो इट इज अ हाई डेंजरस टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर्स ड्यूरिंग देन हैवी डाउनपोर। इस टाइम पे वो बहुत ही डेंजरस है। इट कैन कॉज इलेक्ट्रिक क्वेश्चन, इसे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कॉज कर सकता है एज वाटर इज है, क्योंकि वो जो वाटर है वो गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। पहेली had heard the rain water is a good as a distilled water। जो पहेली कह रही है कि भाई रेन वाटर जो है वो डिस्टिल ज्यादा अच्छा होता है कंपैरिजन टू डिस्टिल वाटर, ठीक है, ज्यादा प्योर होता है कंपैरिजन टू डिस्टिल वाटर। सो शी कलेक्टेड सम रेन वाटर इन अ क्लीन ग्लास टम्बलर एंड टेस्टेड इट यूजिंग अ टेस्टर। ठीक है, तो उन्होंने टेस्टर की हेल्प से उसको टेस्ट करने की कोशिश की। तो टू आवर सरप्राइज ही फाउंड दैट द कंपास नीडल शो द डिफ्लेक्शन। तो उनको बहुत ही सरप्राइज हुई कि भाई रेन वाटर भी ना मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट कुड बी द रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है। तो वो कह रहा है कि भाई हाँ हम इस बात को मान रहे हैं कि भाई रेन वाटर प्योर वाटर होता है जो कि इंसुलेटर के जैसे काम करता है, बट इट गेट मिक्सड विद एयर। लेकिन जब रेन वाटर हमारी अर्थ तक या हम तक पहुंचता है तो उसके बीच में एयर होती है, पॉल्यूटेड एयर होती है जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कुछ एसिडिक सॉल्यूशंस बन जाता है वो, विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण रेन वाटर जो है गुड कंडक्टर हो जाता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। सो द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन, इसीलिए जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। ये कह रहे हैं कि ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिन ऑब्जेक्ट्स में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटेड में यूज करके बनाई है हमने ना। ऑब्जेक्ट दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड आर डोर हैंडल्स, रिब ऑफ साइकिल, शावर, the handlebar of cycle and bikes also, gas burner, tin cans, metallic almirah, buckles और belts, ये सब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12,
The process that you saw in activity 14.7 is used for purification of copper. A thin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrodes. Copper from impure rod is shot to be transferred to a thin copper plate. When electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why? देखिए, अब इसके अंदर एक जो हमने कॉपर वाला प्रैक्टिकल किया था, सेम उसी चीज को वापस से आप यहाँ समझिए पहले कि इसमें कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास में ये वो चीज है, इसके अंदर हमने एक प्लेट ले ली, एक प्लेट अदर प्लेट ली, और ये हमारा कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब ये जो प्लेट है ये क्या है बेटा, प्योर कॉपर है, ठीक है। ये इम्प्योर कॉपर प्लेट है, ठीक है। कौन से वाली, दिस वाली, ये इम्प्योर कॉपर प्लेट है, ठीक है। और ये जो है सॉल्यूशन जो है वो हमारा वही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, CuSO4। क्लियर? तो तीनों चीजें समझ में आ रही है, ऊपर इलेक्ट्रोड वगैरह है सो है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इस ये प्लेट इम्प्योर कॉपर है, अगर आपके पास में इम्प्योर कॉपर है और अब हम उसको प्योर करने के लिए क्या करेंगे, हम नेगेटिव टर्मिनल की तरफ तो प्योर कॉपर को अरेंज कर लेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, और जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हम क्या लेंगे, वो इम्प्योर कॉपर प्लेट जो है वो उसको यूज कर देंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रोड से जोड़कर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं तो यहाँ से सॉल्यूशन में से कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, किसके ऊपर, प्योर कॉपर वाले पे, ठीक है। फिर इसमें कॉपर आयंस की क्या होगी, लॉसेस होगा। उस लॉस को कंप्लीट करने के लिए इस पॉजिटिव टर्मिनल पे जो भी प्लेट इम्प्योर कॉपर प्लेट जो लगी है उसमें से सिर्फ कॉपर आयंस जो हैं सॉल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब इम्प्योर कॉपर है तो जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में आते रहेंगे और सॉल्यूशन से इस प्लेट पर डिपॉजिट होते रहेंगे। तो हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, इम्प्योर कॉपर प्लेट को प्योर कॉपर में चेंज कर सकते हैं। सारा जो कॉपर है वो किस पर डिपॉजिट हो जाएगा, इस प्योर कॉपर प्लेट पर डिपॉजिट हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। चलिए लाइन टू लाइन रीड कर लेते हैं एक बारी। The thick rod of impure copper placed to be attached to the positive terminal. जो impure copper plate है उसको हमने attach कर दिया कहाँ पर, positive terminal पे of the battery. Because when electric current is passed through the copper sulfate solution, जब electric current pass करते हैं तो copper sulfate solution में से it get dissociated into copper and sulfate. वो दो part में divide हो जाता है copper and sulfate. The free copper being positively charged, जो free copper ions होते हैं positive charged होते हैं और वो drawn to a negative terminal of the battery get deposited on it. और negative terminal पे की तरफ वो deposit होना start हो जाते हैं। On the other hand, जो सॉल्यूशन है हमारा उसमें लॉस ऑफ कॉपर हो जाता है तो वो रीअगेन होता है इम्प्योर कॉपर रोड से विच इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो धीरे धीरे वही कॉपर आयंस सॉल्यूशन में जाएंगे, देन आफ्टर डिपॉजिट हो जाएंगे प्योर कॉपर से। ओके क्लास, थैंक यू, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। ओके क्लास।